हाथ लगाएगा तो क्या है, लगाओ भाई। हाथ लगा दिया, माला एकदम लाकड़ी हो गया, कड़क हो गया, एकदम घूमता नहीं, जैसे एकदम। संकेतं परिहासं हेलनमेव च हरिनाम गृह्णात अशिष अगहरं विधु। संकेतं परिहासं, सांकेतिक शब्द के द्वारा हंसी मजाक में अवहेलन के साथ भगवत नाम कैसे भी ग्रहण किया जाता है। अशेष अगहरं विदु, अशेष अमंगल को हरण करने में समर्थ है। और श्रद्धा पूर्वक हरिनाम ग्रहण करने से क्या फल होता है, उसका फल कौन कहेगा। इसीलिए बाबा प्रश्न कर रहे हैं, हरिनाम में हमारे अनन्य निष्ठा कैसे होती है ना। ये तो अभ्यास करना पड़ेगा। अच्छा लागे या ना लागे, हर समय मुख में हरिनाम, हर समय कोशिश करना चाहिए। ऐसे नहीं कि माला लेके भजन करने से ही प्रकृष्ट भजन होता है, सही से ही भजन होता है, बात ऐसा नहीं है। माला तो एक प्रक्रिया विशेष है। हमारे भजन जो ऐसा तो चलता नहीं है, माला लेके बैठने से फिर ऑटोमेटिकली हम भजन करते हैं, नाम करना शुरू करते हैं। माला नहीं रहने से फिर नाम करना भूल जाते हैं। तो माला एक ऐसी प्रक्रिया है, आपका हाथ में माला है तो ऑटोमेटिक माला चलता रहेगा। देखना, आप माला हाथ में है ना, चुप नहीं रहेगा, ऑटोमेटिक चलता रहेगा। माला छोड़ दीजिए, नाम बंद, मुख में आएगा नहीं, नाम आएगा नहीं। जब हम चुपचाप बैठे हैं, हमारा मुंह बंद है, हमको नाम करना चाहिए, भूल जाएंगे। माला हाथ में लीजिए, चलता रहेगा। तो माला एक ऐसी प्रक्रिया है, इसीलिए पहले माला को मध्यम करके भजन करने का चेष्टा करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं जो माला नहीं रहने से नाम पूर्ण फल प्रदान नहीं करते हैं, ऐसा कोई शास्त्र में कहा नहीं। एक एक नाम स्वयं संपूर्ण है। भगवान के प्रेम घन विग्रह है हरिनाम, है ना। इसीलिए नाम ग्रहण करते ही उसका मंगल होता है। अग्नि में जान करके हाथ दो या अनजान से हाथ लगाओ, वो जला देगा। ऐसे ही नाम कैसे भी तुम ग्रहण करो, नाम पूर्ण फल प्रदान करते हैं। इसीलिए अभ्यास चाहिए, नाम करने का अभ्यास। अच्छा लगे या ना लगे, अभ्यास करते 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 फिर जा करके आदत पड़ जाता है। फिर तक ऑटोमेटिकली नाम होना शुरू हो जाएगा। अगर तुम समय का इंतजार करोगे, भजन अच्छा नहीं लगता है, नाम साधन अच्छा नहीं लगता है, रुचि नहीं होती है, मन नहीं लगता है, चलो आप छोड़ो, पीछे देखेंगे, तो कभी तुम्हारा मन लगेगा नहीं। अखंड निष्ठा होना संभव नहीं है, पहले स्थिति। माला की भी अपनी कोई शक्ति रहती है। हाँ, माला तो अपनी शक्ति रहती है। कहे ना, तुम्हारे हाथ में अभी माला दे दो, लेकिन ऑटोमेटिकली तुम्हारा चलता रहेगा, नाम चलता रहेगा। देखो, अभी देखना, कभी परीक्षा करके माला हाथ में ले लिया, देखना चलता रहेगा। माला छोड़ दो, नाम बंद। इसीलिए माला एक प्रक्रिया विशेष है। हमारा भजन आगे बढ़ रहा है कि नहीं, संख्या आगे से कम हो गया या ज्यादा हो रहा है, इस विषय में माला संख्या के द्वारा हम जब भजन करते हैं तो माला ही हमारे सामने एक विशेष प्रक्रिया है भजन को आगे बढ़ाने के लिए। ना काल हम इतना संख्या किए हैं, आज हमको और बढ़ाना है ना। माला नहीं रहने से ऐसा होना संभव नहीं है। पहले स्थिति में नाम होता नहीं है ना। माला एक यंत्रवत एक
प्रक्रिया विशेष है या ये पूजा पाठ का ही एक अंग है माला? साधन मध्य श्रेष्ठ नवविध भक्ति कृष्ण प्रेम कृष्ण दिते धरे महाशक्ति तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन निरापराधे लैले नाम पाए प्रमोदन। साधन मध्य श्रेष्ठ नवदा भक्ति श्रवण कीर्तन शरण पाद श्रवण अर्चन बंदन दास्य सख आत्मनिवेदन नवदा भक्ति सर्वप्रधान है। 64 अंग भक्ति अंग के अंदर नवदा भक्ति श्रेष्ठ है, उसके अंदर नाम सर्वोपरि है, हरि नाम सर्वोपरि है, नाम सर्वश्रेष्ठ है। और जो है ये नाम के अनुगत है, सब अंग के अंदर नाम चलना चाहिए। जैसे पूजा करते हैं, जो भी करते हैं, भक्ति अंग जाजन करते हैं, नाम चलना चाहिए। नाम है अंगी और सब अंग है। इस प्रश्न में एक वैसे पंडित जी को उसमें जैसे मान लीजिए कोई कनिष्ठ साधक का ऐसे एक नियम शंका है कि हम दिन में 1 लाख नाम करेंगे, तो प्रकृष्ट भजन कौन सा है? ये धरा 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 देखो प्रकृष्ट भजन ऐसा नहीं ना, एकदम चिंतन के साथ मन निविष्ट होके। एक है सासंग भजन, एक है अनासंग भजन। भजन 2 प्रकार है, एक है सासंग भजन, एक है अनासंग भजन। अनासंग भजन है मन कहाँ भाग रहा, हम कोई दूसरा चिंता में निमग्न है, दूसरा चिंता कर रहे हैं, देहदैहिक वस्तु पदार्थ विषय चिंता कर रहे हैं, नाम भी कर रहे हैं, इसको कहते हैं अनासंग भजन। ये भी फलदायी है, लेकिन ये समय लगता है, बहुत समय लगेगा। ऐसे अनासंग भजन के द्वारा भगवत प्रेम प्राप्ति करना समय सापेक्ष है। सासंग भजन कहते हैं ध्यान धारणा के साथ, भगवत चिंतन के साथ, एक तल्लीनता तन्मयता के साथ हरि नाम ग्रहण करना, इसको कहते हैं सासंग भजन। ये सासंग भजन आशु फलप्रद है, बहुत जल्दी फल प्रदान करते हैं। इसीलिए जब भी संख्या कम हो कोई बात नहीं है, लेकिन ख्याल रखना चाहिए नाम में मन निविष्ट करके नाम करने का चेष्टा करना चाहिए। इस तरह से नाम में हो या लीला में हो या भगवत स्वरूप में हो, मन को निविष्ट करके फिर जा करके नाम करना चाहिए। यह सासंग भजन कहते हैं। सासंग भजन सर्वोत्तम है, आशु फलप्रद है, और अनासंग भजन बहुत समय लग जाता है। मेरा ये प्रश्न था कि माला एक आदरणीय एक वो विषय है या एक यंत्र की तरह उसको उपयोग में? ना यंत्र की तरह क्यों होगा? यंत्र की तरह तुम अगर व्यवहार करोगे तो यंत्र की तरह हो जाएगा। नाम माला के साथ मन को सन्निवेशित करके चिंतन के साथ, अखंड चिंतन के साथ माला करना चाहिए, इस तरह से। लेकिन हम लोग तो ऐसा नहीं करते हैं। ज्यादातर हम जैसे प्राथमिक पर्याय के साधक हैं, जो मन कहाँ कहाँ भाग रहा है, शंका पूर्ण करना है, माला को घुमा रहे हैं जल्दी जल्दी करके, शंका पूर्ण हो जाए तो आज का भजन समाप्त हो। ऐसा थोड़ी होता है। भजन तो हर पल हर क्षण, एक पल भी हमारे लिए वृथा नहीं जाना चाहिए, किसी भी अवस्था में। अगर भगवत चिंतन नहीं होता है, लीला चिंतन आदि, इसमें मन सन्निवेशित करना उतना सहज नहीं होता है, लगता नहीं है, तो उस स्थिति में नाम चिंतन के साथ नाम साधन करने का चेष्टा करना चाहिए। एक उत्तम प्रक्रिया है। माला एक आदरणीय विषय है। माला एक
पूजा का एक अंग ही माने। हाँ, माला तो भगवान का स्वरूप है, भगवान का स्वरूप है। माला तो खेल तमाशा थोड़ी है। हमारे जीवन का एक घटना हम कहते हैं। हमको माला संबंध में इतना धारणा नहीं था। एक दिन हम प्रेम सरोवर में रहते थे। माला तो हम जानते हैं ऐसे लकड़ी का माला है। तो एक जन कोई भक्त परिक्रमा दे रहे थे, कहते बाबा आपका माला को दिखाओ, कैसे है आपका माला। हमने सोचा माला देखेंगे, तो हमने दिखा दिया। दिखे वो हाथ लगाऊं, हमने सोचा हाथ लगाएगा तो क्या है, लगाओ। भाई हाथ लगा दिया, माला एकदम लकड़ी हो गया, कड़क हो गया, एकदम घूमता नहीं, जैसे एकदम लकड़ी हो गया, एकदम घूमता ही नहीं माला, जैसे कि तैसे सब घुमाओ तो वही एकदम ऐसे कड़क हो गया एकदम माला। और उस समय हमारा चतुर्मास चल रहा था, हम घबरा गए। अरे हमारा तो संख्या तो पूर्ण होना मुश्किल हो जाएगा, क्या हो गया क्या हो गया। फिर स्नान कराया, सरोवर में डुबाया, चलता ही नहीं माला, पसीना छूट रहा हमारा। आज तो शंका पूर्ण होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्या करें अब, उपाय नहीं। बहुत माने हमको कष्ट उठाना पड़ा। फिर जा करके 2 दिन लगा वो माला ठीक होने में। घूमता ही नहीं, वो भीतर में जा करके ऐसा बैठ गया, एकदम लकड़ी जैसे एकदम कड़क हो गया, घूमता ही नहीं। खींचो, कितना खींचोगे, हम जोर करके एक एक माला ऐसे खींच रहे हैं, माला घूमता नहीं, एकदम साक्षात ऐसे। उस दिन से हमने बहुत सावधान हो गया। बोले माला किसी को दिखाना नहीं, स्पर्श करना तो बहुत दूर की बात है। ऐसे माला कोई साधारण चीज नहीं है, भगवान का स्वरूप है ना। एक दिन रात 11-12 बज रहा है, छत के ऊपर सो रहे हैं हम, कृष्ण गोविंदो और एक कोई भक्त था। हम लोग छत, गर्मी के समय छत के ऊपर सोते थे प्रेम सरोवर में। अचानक इतना सुगंधि से भर गया, दिव्य सुगंधि से भर गया। इतना रात में कौन, यहाँ तो कोई रहता नहीं है, सिर्फ हम ही रहते, जंगल में रहते। जंगल था उस समय, सुदामा कुटी टूटी उस समय बना नहीं है। हम ही लोग 2-1 जन रहते हैं। ऐसा नहीं कोई अगरबत्ती जलाए, ऐसा भी नहीं है। संध्या के समय अगरबत्ती जलाते हैं। आप कृष्ण गोविंद कह रहा है, भाई कौन अतर लगाया, कौन किसने इतर लगाया। सब सूंघ रहे हैं, इधर उधर सूंघ रहे हैं। भाई सुगंधी कहाँ से आ रही है। नीचे गए ना, नीचे कोई गंदगी है नहीं। ऊपर आए तो ये उसको सूंघ रहे हैं, वो उसको सूंघ रहे हैं। भाई ये सुगंधी कहाँ से आ रही है। भी सूंघते 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 देखा गया माला के भीतर से सुगंधी आ रहा है। माला में नाक लगाया तो एकदम भुर 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 ऐसे सुगंध निकल रहा है माला के अंदर। ये प्रैक्टिकल ऐसे माला कोई भगवत स्वरूप है। जो प्रतिदिन 1 लाख नाम करते हैं निष्ठा के साथ, 1 साल में उसका माला सिद्ध हो जाता है। माला सिद्ध हो जाता है, माला उसको कृपा करते हैं, ऐसे कहते हैं महापुरुष, ऐसे कहते हैं, है ना। आसन के संबंध में कुछ बताएं। आसन भी ऐसा ही है। भजन करने के लिए पहले तो आसन शुद्धि चाहिए। एक आसन में बैठ करके भजन करना ये उत्तम प्रक्रिया है। और घूम फिर के इधर उधर कहीं आज यहाँ बैठा काल वहाँ बैठा, ऐसा भजन नहीं। शुद्ध पवित्र स्थान पर आसन स्थापन करना चाहिए। फिर वहाँ बैठ करके भगवत चिंतन के साथ नाम साधन करना चाहिए। तो धीरे धीरे आसन में एक शक्ति आ जाती है, पावर हो जाता है। फिर तुम कितना भी तुम्हारा चंचल मन हो, तुम आसन में बैठते ही तुम्हारा मन शांत हो जाएगा, भगवत चिंतन शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिकली।
लेकिन वो आसन ऐसे तैयार करने के लिए समय चाहिए, बहुत समय लगेगा, कई साल लग जाता है एक आसन में बैठ करके भजन करते 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 करते। कहीं चंचल मन विक्षेप है बहुत, मन लगता नहीं है, बाहर घूम फिर के आया, चित्त विक्षेप है, आसन में बैठते मन एकदम शांत हो जाएगा, निश्चल हो जाएगा। ऐसे आसन में इतनी शक्ति है। इसीलिए भजन करने के लिए एक आसन में रह करके भजन करना उत्तम प्रक्रिया है। एक ही आसन, और आसन बहुत पवित्र होना चाहिए। ऐसा नहीं जो गंदा मलिन वस्त्र पहन करके, शरीर मलिन है, हाथ पांव धोया नहीं, बाहर से घूम के आया, आसन में बैठ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आसन सिद्धि ये बहुत जरूरी है। उनका विशेष वो बताते हैं। हाँ, उलेन आसन उत्तम है। उलेन के जो है इसको पवित्र माना जाता है। सूती आसन जो है उसको उतना पवित्र माना नहीं जाता है। उलेन का कंबल का आसन ये माना जाता है उत्तम। आसन के अपनी तरफ आकर्षण यानी खींचता है। हाँ, खींचता है। तुम जब तक आसन में नहीं बैठोगे तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। जब समय हो जाएगा ना, जिस समय हम आसन में बैठते हैं उस समय मान लो हम कोई दूसरा काम में लगे हैं, आसन तुमको खींचेगा। आसन तुम खींचेगा, मन विक्षेप हो जाएगा। कब हम जाके आसन में बैठेंगे, कब जाके हम आसन में बैठेंगे, ऐसा होता है। ये प्रैक्टिकल है, ऐसा नहीं, ऐसा होता है आसन। इसीलिए पहले एक आसन में बैठ कर आसन निश्चल होकर के बैठ करके भजन करने का चेष्टा करना, अभ्यास करना चाहिए। धीरे 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 आसन में शक्ति आ जाती है। फिर उस आसन में बैठ करके भजन करने से बहुत जल्दी मन निश्चल हो जाता है। आसन शुद्धि। आसन का एक विशेष महत्व है। आसन का विषय सब साधक के लिए आसन निर्दिष्ट होना चाहिए। और वो आसन दूसरा कोई बैठेगा ऐसा नहीं, किसी को छूने भी देना नहीं चाहिए। बाहर के कोई व्यक्ति आ गया, आसन छू दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आसन एकांत होना चाहिए, पवित्र रहना चाहिए, तो जाके धीरे 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 शक्ति समन्वित हो जाता है वो आसन। कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमें भ्रमण के लिए जाना हो तो क्या वो आसन हम साथ में ले जा सकते हैं? तो आसन तो कई आसन होता है। ऐसा अगर है कहीं जाना है तो एक आसन तुम ले सकते हो साथ, लेकिन वो स्थिति होना संभव नहीं है जो तुम जिस आसन में बैठ करके भजन करते हो उस आसन में बैठ करके जो आनंद, जो अनुभूति, ऐसे होना संभव नहीं है बाहर जाओगे तो। इसीलिए कहते हैं दल छोड़ करके बंदर और आसन छोड़ करके साधु दुर्दशा होती है। बंदर अगर अपना ग्रुप रहता है, उसका एक ग्रुप छोड़ करके अगर कहीं दूसरा ग्रुप में चला गया ना, उसको मार देगा। सब मिल करके ना उसको मार देगा। अपना ग्रुप में रहता है, सब एक साथ चलता है। कहीं झगड़ा होता है तो सब अपना ग्रुप चलता है, सब चलेगा। कहीं मान लो अपना ग्रुप छोड़ करके कहीं भूल भ्रांति से कहीं पहुंच गया तो उसको मार देगा, जान से मार देगा। तो इसीलिए कहते हैं दल छोड़ करके बंदर और आसन छोड़ करके साधु। आसन छोड़ करके इधर उधर डोलता है, आज यहाँ बैठता है, काल वहां बैठता है, काल यहाँ थोड़ा भजन क्या, वो तो उसका बहुत दुर्दशा होती है। आसन ठीक रहना चाहिए, ज्यादा डोलना फिरना अच्छा नहीं है। कभी कभी मन चंचल हो जाता है, भजन में मन लगता नहीं है। गृहस्थी के लिए नहीं, जो सब कुछ छोड़ छाड़ के भगवत प्राप्ति ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य लेकर के हरिभजन करने के लिए वृंदावन में आए हैं, ऐसे जो साधक है
एकनिष्ठ साधक है, उनके लिए ज्यादा भागदौड़ करना अनुचित है। कभी कभी चित्त विक्षेप हो जाता है, भजन में मन लगता नहीं है, तो सोचते मन लगता चलो भाई तो कुछ दिन घूम के आ जाए, 4 धाम करके आ जाए, चलो थोड़ा सा और दूसरा तीर्थ घूम के आ जाए। या मान लो प्रसन्न में रह रहे हैं, चलो वृंदावन में थोड़ा लीला हो रही है, चलो लीला दर्शन करके आ जाए। ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ समय के लिए तो आनंद लगता है, लेकिन 2-4 दिन रहने का बाद नियम छूट जाता है। फिर जब तुम आओगे तो आश्रम में बैठ के देखोगे जो तुम जो पहले स्थिति थी वो स्थिति से तुम बहुत हट गए हो। वहां पहुंचने के लिए तुमको समय चाहिए। ये प्रैक्टिकल है। कोई साधक जो एक आश्रम में बैठ करके भजन करते हैं वो जानते हैं इसकी सत्यता, अनुभव का है ना। इसीलिए अच्छा लागे ना लागे भागदौड़ करना नहीं चाहिए। अच्छा लागे ना लगे बैठो, आश्रम में बैठो। अगर अच्छा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मन चंचल है, विक्षेप है, तो ज्यादा करके आश्रम में बैठो, ज्यादा करके भजन करो, दरवाजा बंद कर दो, किसी से मिलना जुलना बंद कर दो। इस तरह से धीरे 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 फिर मन शांत हो जाता है। चंचलं मन कृष्ण परमार्थि बलवद दृढ़म तस्यं निग्रहं मन्य वायुरुव सुदुष्करम। है ये चंचल मन, इसको शांत कैसे किया जाए? तो भगवान कहते हैं असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यास न तु कंतो वैराग्य न चगृह्यति। बोलता है अर्जुन, तुम जो कह रहे हो मन चंचल है, इसको शांत करना बहुत कठिन है। बात सत्य है, असंशय, कोई संदेह नहीं। लेकिन अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ये मन को संयमित किया जा सकता है। अभ्यास अभ्यास पुनः पुनः अभ्यास। आज धीरे धीरे आसन में बैठ करके ज्यादा समय बैठने का चेष्टा, ज्यादा संख्या नाम करने का चेष्टा। पहले 1 घंटा, फिर 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा ऐसे एक आसन में बैठ करके भजन करने का चेष्टा करना, अभ्यास करना चाहिए। अच्छा लगे ना लगे, अभ्यास जगजुक्त न चेतसा नन्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं जाति पर्थ अनुचिंत। ये अभ्यास जो ये करना पड़ेगा। पहले बच्चा को हम पहले भी बहुत बार आलोचना कर चुके हैं। बच्चा जैसे लिख दिया जाता है, हाथ घुमाता है। अगर हम कहेंगे जो ये बच्चा तो लिखना आता नहीं है, हाथ घुमाता है, रसगुल्ला हो जाता है, तो बेकार, इसको छोड़ो, बेकार हाथ घुमा रहा है बैठे बैठे घंटा भर, तो जीवन में वो कभी लिख नहीं पाएगा। हाथ घुमाना ही पड़ेगा। कब तक? जब तक स्वयं लिख नहीं लेता है तब तक। तो उसका एक भी रेखा अंकन मिथ्या नहीं होता है। उसका रिजल्ट है एक दिन वो स्वयं लिख लेता है। ऐसा ही अभ्यास, अच्छा लागे ना लगे, पहले अभ्यास आसन में बैठ करके कोशिश करो, पुनः पुनः अभ्यास। अभ्यास जगजुक्त न चेतसा नन्यगामिना, मन को लगाने का चेष्टा करना चाहिए आसन में बैठ करके। तो भगवान कहते हैं असंशय महाबाहो मन दुर्निग्रहम चलम अभ्यास न तुकंतो वैराग्य न चगृह्यति। अभ्यास करना ही पड़ेगा, अच्छा लागे या ना लागे। अच्छा लगने का चिंता छोड़ दो। कब अच्छा लगेगा तब जाके तुम भजन करोगे, ऐसे भावना छोड़ दो, मन से हटा दो। हमको बैठना है और ज्यादा करके बैठो, मन लागे या ना लागे, इस तरह से अभ्यास करना पड़ेगा। इसके साथ साथ कहते हैं वैराग्य। तो मन को संयम करने के साथ वैराग्य का क्या संबंध है? भगवान यहाँ एक शब्द लाया, वैराग। अभ्यास न तो कुंत्यो वैराग्य न चगृह्यति। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन को संयमित किया जा सकता है। ठीक है, अभ्यास तो हम कर लेंगे, तो वैराग ते घर छोड़ के जंगल चले जाएंगे, तो
तो हमको बैरागी होकर के वो जंगल जाना पड़ेगा। बोले ना ना, ऐसा बैराग नहीं है, उसको वो नहीं कहा गया है। बैराग माने अनासक्ति। वही नावाचक शब्द, राग माने आसक्ति, स्प्रिया, जिसका दृश्यमान वस्तु पदार्थ के प्रति स्प्रिया नहीं है, निष्प्रिय है, उसको बैरागी कहा जाता है। बैरागी, वही नावाचक शब्द, वैसादृश्य, वैषम्य, वैकुंठ, वही माने नावाचक शब्द, वैसादृश्य जहाँ वैषम्य, जहाँ समता नहीं है, वैतरणी, जहाँ कोई नाव नहीं, तरणी नहीं, वैतरणी, वैकुंठ, जहाँ कुंठा नहीं है, वही नावाचक शब्द। तो बैराग माने नहीं, राग माने स्प्रिया दृश्यमान भोग्य पदार्थ के प्रति, दृश्यमान देहोदैहिक वस्तु पदार्थ, अनित्य माइक वस्तु पदार्थ के प्रति जो हमारे स्प्रिया है, इसको कहते हैं आसक्ति। तो बैराग माने इसमें अनासक्ति, निष्प्रियता। जिस जिस वस्तु के प्रति तुम्हारे आसक्ति होगी, ऑटोमेटिकली हमारे मन विवश होकर उस वस्तु का चिंतन करना शुरू कर देता है। विवश होकर, मान लो किसी से हमारा प्रेम है, मान लो आप वृंदावन में आए भजन करने के लिए, चलो 2-4 दिन साधु संग करेंगे, संत संग में रह करके भगवत चिंतन करेंगे, दर्शन करेंगे। लेकिन घर में कोई प्रियजन है, कोई बच्चा है, कोई है, तो स्वाभाविक मन हुआ छूट जाता है। आज 2-3 दिन हो गया आए हैं, ना जानो बच्चा क्या कर रहा है, भाई बार बार भगवत चिंतन छूट करके वहां जाकर के लग जाता है। इसका कारण है आसक्ति। तो जहां जहां तुम्हारे आसक्ति है, वहां जाके विवश कर तुम्हारा मन अपना चेष्टा की कोई अपेक्षा ना रख करके एक विवशता ऑटोमेटिक जा करके वही वस्तु में मन लग जाता है, चिंतन करने में विवश हो जाता है मन। ये मन का स्वभाव है, इसीलिए कहते हैं बैराग। तुम कोशिश तो कर रहे हो, अभ्यास तो तुम कर रहे हो, ठीक है, लेकिन बैराग ना होने का कारण, माने तुम्हारे मन में आसक्ति रहने का कारण तुम्हारा मन निश्चल नहीं हो पा रहा है, ये कारण है। इसीलिए अभ्यास के साथ साथ कहे अनासक्ति, बैराग, दृश्यमान भोग्य पदार्थ के प्रति तुम्हारे जो मन की आसक्ति है, लगाव है, स्प्रिया है, चाहन है, ये ऑटोमेटिकली मन को खींच लेता है। हम बिना चाहते हुए भी मन का उस वस्तु का चिंतन करना शुरू कर देता है, ये मन का स्वभाव है। इसीलिए विचार पूर्वक जो हमारा मन कहाँ कहाँ लगा हुआ है, कौन कौन वस्तु पदार्थ के प्रति हमारी आसक्ति है, चिंतन करना चाहिए, मन को समझाना चाहिए, अनुसंधान करना चाहिए, मन को जिज्ञासा करना चाहिए, क्या चाहिए। अच्छा ये अच्छा लगता है, धन अच्छा लगता है, अच्छा हमारे इतना धन आ जाए तो क्या हमको आनंद होता है। अच्छा कोई व्यक्ति अच्छा लगता है, क्या ऐसा होता है, क्या घर मकान अच्छा लगता है, देखना चाहिए परीक्षा करके, परीक्षण करके। तो जहां जहां मन की आसक्ति है, साधु होकर के भी ऐसा नहीं जो संसार में रहने से ही आसक्ति है, आसक्ति, और जो संसार छोड़ करके ब्रज में आ गया है या भजन करने के लिए आया है उसके मन में आसक्ति नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ आकर के भी मान, पूजा, प्रतिष्ठा, आश्रम, मंदिर, ना जाने क्या क्या चाहन है। भगवत चरण कमल में प्रेम भक्ति छोड़ करके और कोई भी वस्तु पदार्थ के प्रति किंचित मात्र आसक्ति नहीं रहनी चाहिए। वही बंधन का कारण हो जाएगा, वही तुम्हारा मन को खींच लेगा। हम मन में एक संकल्प किए हैं, आश्रम करेंगे, ठीक है, अच्छा है, लेकिन भजन में बैठे हैं आश्रम करने के लिए,
रुपया तो इतना चाहिए, तो ऐसा मुंबई में वो सेठ है, उनके पास थोड़े फोन करेंगे, देखो वो कितना सहयोग करता है। और दिल्ली में तो वो कहा था बाबा कोई सेवा हो तो बताना, और उनसे भी एक बार संपर्क करेंगे, तो इतना तो खर्चा देखो ऑटोमेटिकली तुम्हारा मन वहां भाग जाएगा। एक बार जगदीश बाबा, वृंदावन के जगदीश बाबा वो ठीक किए हैं, मन में ऐसे संकल्प हुआ कि हम ये कालिया दह को हम बनाएंगे, एक स्मृति बन जाएगा सुंदर करके बनाने से, जो इतिहास में सब कुछ जानेंगे जो ये यहाँ कालिया दह था। हमारे पास तो बहुत सारे भक्त आते हैं, अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा है। तो मन में संकल्प हुआ, तो जितना भक्त आते हैं, बड़े बड़े भक्त, पैसा वाला, तो कहते हैं भैया हमारे मन में ऐसे संकल्प आया कि कालिया दह बन जाए तो बहुत अच्छा ही होता। तो कहते बाबा बढ़िया है, ठीक है, हमारे लायक सेवा हो तो बताना। अच्छा ठीक है, तुम लोग सहयोग करके तो बन जाएगा। तब जगदीश बाबा सोच रहे हैं भाई ये लोग तो करेंगे, हम तो भजन करेंगे, ये लोग ही करेंगे सब, बस हम तो संकल्प करके बस इनके ऊपर छोड़ देंगे, ये लोग सब बनाएंगे, झमेला मिट जाएगा, काम भी बन जाएगा, हमारा भजन भी चलता रहेगा। तो बड़ा उत्साह हुआ मन में, सब भक्तों को बुलाया, जो जो बड़े बड़े पैसे वाले हैं सबको बुलाया। तुम क्या सेवा करोगे? बाबा पत्थर हमारे तरफ से, अच्छा बाबा सीमेंट हमारे तरफ से, बाबा लेबर खर्चा हमारे तरफ से, बाबा ऐसे हमारे तरफ से, और जो सेवा हो बाबा बताना, हम तैयार हैं। आप क्या हुआ, सब ठीक हो गया, कालिया दह अब बनेगा, स्मृति चिन्ह पूर्ण रूप से पक्का कालिया दह बनाएंगे। संध्या के समय भजन में बैठे हैं, और वही चिंतो तो पत्थर इतना तो लगेगा, अच्छा तो सीमेंट भी तो बहुत, अच्छा सीमेंट कहाँ रखा जाएगा ये सब रखने के लिए, अच्छा लेबर तो बहुत सारी ये चाहिए, तो पत्थर सीमेंट लेबर ये करते करते सारी रात वही चिंतन में समय बीत गया। सुबह सवेरे होते ही उनके मन में आया, अरे हमने तो ये किया, सारी रात हमने तो भजन नहीं किया, हमारा मन तो भगवत चरण पे हट करके ये ईंट पत्थर में लगा दिया। अरे काम शुरू नहीं हुआ, पहले ये स्थिति अगर शुरू हो जाएगा तो ना जाने जब तक काम चलता रहेगा ना जाने किस स्थिति में हमको ले जाएगा, हमारा भजन साधन जो भी थोड़ा सा है ये भी छूट जाएगा। अरे 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 हमने तो बहुत भूल कर रहे हैं, हे भगवान छोड़ो यहाँ से। सुबह होते ही अपना दंड कमंडल लेकर के सीधा जंगल चले गए, एकदम यहाँ रहेंगे ही नहीं हम। मन में इतना धिक्कार आ गया, हमारा एक रात्रि हमारा ऐसा नष्ट हो गया, भगवत चरण से मन हट करके ईट पत्थर में हमारा मन लग गया है। जंगल में चले गए, सुबह सब भक्त लोग आए हैं, भाई कालिया दह का क्या होगा, चलो सब बैठो, सब मीटिंग करो, ये करो। अरे बाबा है नहीं, बाबा कहाँ गए? बाबा 2-3 दिन 4 दिनों के बाबा है नहीं, ढूंढते ढूंढते खबर लिया, बाबा एक जंगल में जाके बैठा है। अरे बाबा आप यहाँ बैठे हैं, बाबा चलिए, बाबा आप नहीं रहने से तो सब काम बंद हो जाएगा, खराब हो जाएगा, हम लोग तैयार हैं सब। बाबा बहुत नाराज हो गए, खबरदार हमारे पास आना नहीं, और कालिया दह के बारे में हमसे दोबारा कुछ पूछना नहीं, हम जीवन में कहीं हम यहाँ से कहीं जाएंगे नहीं, हमारा भजन छूट गया। तो बाबा हमसे क्या गलती हो गया? नहीं गलती नहीं, हमको बुलाना ही नहीं, हमको कालिया दह में जाना ही नहीं है, हम यहीं रहेंगे, हमारा भजन छूट गया। तो बाबा ठीक है, तो ऐसा नहीं करेंगे, बताइए क्या करेंगे? हम लोग उनके लिए बताइए क्या सेवा करेंगे? कालिया दह के बारे में जीवन में कभी हमसे पूछना नहीं, जैसा है ऐसा रहने दो, ऐसा होगा तो हम जा सकते, नहीं तो हम यहाँ से जाएंगे ही नहीं। कालिया दह जरूरत नहीं हमारा, भाड़ में जाए कालिया दह। अच्छा हुआ, ठीक है, चलो फिर आके बाबा भजन करना शुरू किए। ऐसे तो ये साधु के लिए भी बाधक होता है। हम लोग सोचते हैं ये भक्ति मार्ग में अच्छा है, मंदिर है,
भंडारा, मान लो काल भंडारा है, किसी ने दिया भंडारा के लिए पैसा, बाबा भंडारा में लगा देना काल, ऐसे हमारे लिए इतना दोषो साधु सेवा दिया तो किसी ने, हम अब चिंता कर रहे हैं भाई निमंत्रण किया, अच्छा वो साधु को निमंत्रण, वो साधु निमंत्रण करना चाहिए, अच्छा क्या क्या बनाएंगे, मिठाई तो लाना है, अच्छा वृंदावन में खबर लो मिठाई आएगा, यही तुम्हारा चावल दाल आटा मैदा, अरे भाई दूसरा भंडारा दे रहे हैं, हम उसमें हमारा भजन छूट गया, हम चावल दाल आटा मैदा ये चिंता कर रहे हैं, चिंता करके भंडारा साधु आया, भजन तो छूट गया, बैठो बैठो बैठो, किसी को तो बैठा रहेगा, बाबा जाओ 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 पीछे आना जाओ, तुम्हारा टिकट कहाँ, टिकट जाओ उठो उठो उठो, कहीं तो खबरदारी कर रहे हैं, कहीं तो आंगली हिला रहे हैं हम, दे रहा है किसी ने और हम वहाँ अपराध कमा रहे हैं, ऐसा ना कर्तृत्वपन दिखा रहे हैं हम बड़े दाता आ गए हैं, हम भंडारा, अरे विनोद बाबा बड़ा भंडारा किया, हमने किया, किसी ने दिया, हमने तो नौकर बन के सेवा किया, लेकिन तो सेवा तो नहीं, वहां तो हम मालिक बन जाते हैं, महंत बन जाते हैं, आचार्य बन जाते हैं, सेवा तो सेवक करता है, दास करता है, सेवा तो नौकर करता है, सेवा सब कोई थोड़ी कर सकता है, सेवा करने के लिए सबके पाम के नीचे आना पड़ेगा, तब तुम सेवक हो सकते हो, सेवा कर सकते हो, वहां तो मालिक बन जाते हैं, ऐसे इसमें कोई परम मंगल कुछ इसमें है नहीं, है ना, इसीलिए भजन करने के लिए आए हैं, उसमें भी देखा जाता है बहुत सारी बाधा, इसीलिए कहते हैं अभ्यास न तो कुंत्यो वैराग्य न चक्रिंचते, वैराग्य में अनासक्ति, भगवत भजन छोड़ करके कोई भी वस्तु पदार्थ के प्रति किंचित मात्र आसक्ति ना रहना चाहिए, तब जाके तुम्हारा मन निश्चल हो सकता है। सुदामादास बाबा भी भंडारा तो करते थे। सुदामा बाबा रहते ही नहीं थे, उन लोगों को छोड़ करके वहाँ भंडारा हो रहा है, वहाँ सुदामा बाबा जमुना पार बैठे हैं, झोपड़ी बना करके वहाँ बैठे हैं, इधर भंडारा हो रहा है, सुदामा बाबा प्रेम सरोवर में बैठे हैं जाकर के चुपचाप। सुदामा बाबा कहते हैं इतना ऐसे महत्वपूर्ण बाबा हम खुद देखे हैं, सुदामा कुटी बन गया है, बन रहा है, और बाबा रहते हैं प्रेम सरोवर में, गोविंद मंदिर में, और बाबा से हमारा बहुत एकांत प्रेम था। जा रहे हैं अब वृंदावन में, एक बार जाके देखे भी नहीं है कौन सा जगह आश्रम बन रहा है, मुंह घुमा के एक बार देखे भी नहीं, हमारे सामने की बात हम देख रहे हैं, बाबा का आश्रम बन रहा है, बाबा एक बार गए नहीं देखने के लिए, तो एक प्रेम सरोवर में एक सुदामा कुटी आश्रम बन रहा है, सीधा चले गए। बाबा के बात करते हो, सुनोगे बाबा के बात, प्रसंग आ गया थोड़ा 5 मिनट के बाद कहते एक महत पुरुष का बात नाम लाया ना सामने, सुदामा बाबा, ऐसे महत पुरुष शायद ही बहुत कम ऐसे महत पुरुष के सान्निध्य प्राप्त होने का मौका मिलता है। एक बार क्या हुआ, सुदामा बाबा जहां से जाते थे वहां पर भंडारा करके जाते थे, दोपहर को भंडारा किया तो अमला पंडित एक पंडित था वहां ब्राह्मण, वो मनुष्य तो साधारणतः दोष में दोष देखता है, गुण में गुण देखता है, अरे वो पंडित जी गुण में भी दोष देखते थे। उस दोष तो निकालना ही पड़ेगा उनका, ऐसे उनका ऐसे स्वभाव था, कुछ दोष तो निकालना ही पड़ेगा, और हम लोग सब जानते थे ऐसे ही है। तो सुदामा बाबा जा रहे हैं और अमला पंडित कह रहे हैं ऐसा भंडारा करने का क्या जरूरत था, ऐसा भंडारा करने का क्या जरूरत था, हमको तो 2 ही लड्डू मिला है। और बाबा जा रहे हैं, हम वहां प्रेजेंट हैं, हम खड़े हैं, बाबा का स्वागत करने के लिए बाबा वृंदावन जा रहे हैं। बाबा से हमारा गहरा प्रेम था। बाबा सुन लिया, कुछ कहा नहीं, सीधा वृंदावन चले गए।
दूसरे दिन गए हैं मधुकरी करने। हम मधुकरी गए और अमला पंडित के घर गए। अमला पंडित रास्ते में खड़े थे। बाबा आओ, विनोद बाबा आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आओ बाबा आ जाओ आ जाओ। हमारे भाई ये तो कभी हमको बुलाता नहीं है, आज कैसे बुला रहा है। अब गए हैं, देखो बाबा संत है तो सुदामा बाबा, ऐसे संत ना होता है ना हो सकता है। भाई काल बदनाम कर रहा था, जैसे भंडारा करने की क्या जरूरत है, मत करो भंडारा, हमको सिर्फ 2 ही लड्डू मिला है। और आज बड़ा प्रशंसा कर, क्या बात क्या है। राममती लाइयोरी लाइयोरी, हमारे भाई राममती लाइयोरी में लाने का क्या चीज है। राममती मैंने उनकी पत्नी, बात क्या है। बोलते राममती लाइयोरी और राममती मैया एक भगोना रसगुल्ला लेके आई है सामने, रसगुल्ला। कुछ समझ में नहीं है क्या बोलना चाहते हैं। ये देखो हम क्या है, सुदामा बाबा ने भेजा है हमारे लिए एक भगोना रसगुल्ला, एक भगोना बड़ा खचाखच बड़ा हुआ। देख करके हमारा आंख में आंसू आ गया। उसे सुन लिया ना, जो 2 लड्डू मिला हमको मिला नहीं। वृंदावन में जा करके एक भक्त के माध्यम से गाड़ी करके जाओ, अमला पंडित के घर पहुंचाओ ये रसगुल्ला। उनको लड्डू मिला नहीं, रसगुल्ला दो। एक भगोना रसगुल्ला भेज दिया, जाओ। खुशी होनी चाहिए, असंतुष्ट नहीं होनी चाहिए। हम वहां ठहरे ठहरे हमारा आंख में आंसू आ गया। महापुरुष हम होते तो क्या करते, हम होते तो गुस्सा आ जाता, अरे असंतुष्टि ब्राह्मण गुण में दोष देखता है, दुष्ट कहीं के, ना जाने मन में कितना गाली देते। और देखो ऐसे महापुरुष एक भगोना क्या जरूरत है, गांव में पहचानता भी नहीं है सुदामा बढ़िया तरह से। खबर लेकर के वृंदावन से एक भगोना रसगुल्ला खरीद करके भेज दिया उनके घर। जाओ अमला पंडित के घर पहुंचा दो। हमको दिखा सुदामा बाबा भेजा है। तो सुदामा बाबा की बात कहे तो ये पहुंचे हुए संत है, जो पहुंचे हुए सामर्थ्य संत है, उनके विचार कौन कर सकता है। उन लोग आते हैं जगत मंगल के लिए, जगत कल्याण के लिए, लेकिन हम लोग उनका प्राथमिक पर्याय के जो साधक हैं उनके लिए बहुत सावधानी से कदम उठा के चलना चाहिए, है ना। पग पग में बहुत भय है, गाइडेंस में रहना चाहिए, बहुत अनुगत होकर के रहना चाहिए। फिर जाके तो मौत कृपा से बच सकता है, नहीं तो बहुत कठिन मार्ग है। जय जय श्री राधे।